हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटी थिंकिंग। आज हम देखने वाले हैं आईआईटी एडवांस के पीवाईक्यू क्वेश्चन। इनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन देखेंगे और जो भी ट्रिक टेक्निक होगी हम आपको इन क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे और इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, अप्रोच भी सीखेंगे। ठीक है, आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आइए एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ऑन हाइड्रोजिनेशन विच कैन प्रोड्यूस ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड कौन सा इसमें से प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजिनेशन कराने पर। ये आईआईटी जेईई एडवांस का मतलब पीवाईक्यू ही है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजिनेशन करता क्या है। तो हाइड्रोजिनेशन मतलब होता है ना, जो भी डबल बॉन्ड हो आपके सामने वो रिड्यूस हो जाएगा और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक डबल बॉन्ड की जगह दो हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे। तो बस कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन को आप लगाओ और चाहे ना लगाओ, बात एक ही है। ठीक है, वो अंडरस्टूड है। तो सबको आप पहले हाइड्रोजिनेशन करके बना लो प्रोडक्ट। इसका भी हाइड्रोजिनेशन करा देते हैं, डबल बॉन्ड की जगह हाइड्रोजन आके लगा दो आप। ये सब हाइड्रोजन लगे हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका भी हम हाइड्रोजिनेशन करा दे रहे हैं ना, सबका हाइड्रोजिनेशन करा देते हैं और ऑप्टिकल इनएक्टिव का कंडीशन हम आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू हम आपको कई सारे कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ये एक और है, इसका भी डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो हाइड्रोजिनेशन आप करा दो। तो हमारा जो भी है आप लिख लो ऐसे। ठीक है ना, देखो, और ये हाइड्रोजन ही है। अब देखो, अब मेन बात आती है। तो बोला कि कौन सा इसमें था जो ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड देता है। तो अब इनमें से कौन ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो आपको इसको देखो, अब कहोगे सर ऑप्टिकल इनएक्टिव क्या होता है। ठीक है ना, तो देखो ऑप्टिकल एक्टिव मतलब क्या होता है हम ये समझाते हैं। कभी भी अगर मॉलिक्यूल में क्या हो, मॉलिक्यूल में अगर कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर मतलब एक कार्बन sp3 कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए, 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए। तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है। ऑप्टिकल एक्टिव मतलब कायरल सेंटर जिसमें हो। ठीक है ना, अब कहोगे दूसरा चीज और होता है, सेकेंड चीज और होता है। ठीक है, सेकेंड चीज ये होता है कि देखिए, सेकेंड चीज हमारा होता है कि अगर मॉलिक्यूल में हमारा कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो, अब्सेंट हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, तो भी हमारा क्या होता है, वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है। ठीक है, तो भी ऑप्टिकल एक्टिव होता है। तो आइए अब इन क्वेश्चन इन ऑप्शन में चेक कर लेते हैं किसमें कायरल सेंटर है। तो देखो, आप कभी अगर ध्यान से देखो तो ये कार्बन, देखो ये कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है। हाँ देखो, ये sp3 है, sp3 है, दिख रहा है। और 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, देख लो, 1 2 और 3 और ये क्या है 4, एक ग्रुप ये हो गया। तो इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब ये ऑप्टिकल क्या है, एक्टिव है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है। हमसे पूछा क्या था, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मोर देन मल्टीपल ऑप्शन था। ठीक है ना, अब देखो ये यहाँ पे देखो, इस कार्बन पे आप देखो तो ये हमारा कैसा है, कायरल कार्बन है, एक ग्रुप, 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, 2 ग्रुप और ये तीसरा और ये चौथा, लेकिन ये दोनों सेम हो गए, डिफरेंट नहीं हुए, है ना। कायरल तो तब होगा ना, मैंने क्या बोला, 4 डिफरेंट ग्रुप, क्या 4 डिफरेंट ग्रुप, 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, 4 डिफरेंट ग्रुप। तो ये वाला हमारा ऑप्टिकल इनएक्टिव हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे देख लो, ये कार्बन कैसा है हमारा, दिख रहा है आपको, ये कार्बन हमारा एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, चारों अलग हैं, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, ये मिथाइल है और ये आइसो टाइप का है ना। तो ये चारों हैं, ये ऑप्टिकल एक्टिव है हमारा, है ना। अगर कायरल मिल गया तो ऑप्टिकल एक्टिव। ये देख लो कैसा है हमारा, ये हमारा बस यहाँ पे क्या है, देखो ये ग्रुप दोनों सेम हो गए तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव। अगर 2 ग्रुप सेम हो जाते तो ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर हमारा बी और डी हमारा कैसे थे, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव थे और बाकी पहला और सी, ए और सी हमारे ऑप्टिकली एक्टिव थे। ठीक है ना, ए और डी ऑप्टिकल इनएक्टिव और बी और डी ऑप्टिकल इनएक्टिव और ए और सी ऑप्टिकल एक्टिव थे। ठीक है, अब कुछ बातें और हम आपको सिखा देते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। कभी भी अगर मॉलिक्यूल हमारा जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारा नहीं है ना, तो मॉलिक्यूल हमारा कैसा होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है और क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल होता है। अच्छा, कायरल सेंटर और कायरल मॉलिक्यूल में डिफरेंस है। ठीक है ना, कायरल सेंटर मतलब ये वाला जो बताया, 4 डिफरेंट ग्रुप, और कायरल मॉलिक्यूल मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लेना, मॉलिक्यूल हमारा कायरल मॉलिक्यूल होगा। ठीक है ना, और हमारा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आप ऐसे याद रख लो, पी अब्सेंट
P absent NCO ये ट्रिक आप बना लो, ठीक है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर एब्सेंट होगा तो हमारा मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, कायरल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये आप ट्रिक बना के याद रख सकते हो। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने कई सारी चीज़ें सीखा है, ठीक है ना। आइए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये था। अब ये क्वेश्चन था, ये भी जे एडवांस का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो सबसे पहले आपको अटैक करना चाहिए दिमाग में, ये हमारा एक तरह का बेस है। ये क्या गिवन है, KOH मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। बेस क्या करता है, मोस्ट H+ खाता है। अब मोस्ट H+ क्या होता है, जो हमारे -I- M के बगल वाले हाइड्रोजन होते हैं वो मोस्ट H होते हैं। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन के बगल ये हाइड्रोजन दिख रहा है और ये हाइड्रोजन दिख रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये वाला हाइड्रोजन भी H है, ये भी H है, तो कौन से वाले ये बेस है, किसको खाएगा। तो डी अगर इसको खाता है ना, तो इसको खाता है तो यहाँ से हमारा 6 मेंबर रिंग बनेगा, और अगर इसको खाता है तो यहाँ से हमारा 6 मेंबर से कम रिंग बनेगा। और हमारा स्टेबल कौन रिंग होता है, 6 मेंबर रिंग। तो इसलिए बेस इस हाइड्रोजन को खाएगा, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन को खाएगा तो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो अभी आपको पता चल जाएगा उस हाइड्रोजन को क्यों नहीं खाया, अगर नहीं समझ में आया है तो देखो। तो वहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज ना, ये नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का भरमार है इसके पास। ये कहाँ जाना चाहेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, देखो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा और इस पर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का भूखा, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाके अटैक कर जाएगा और ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो गया। तो देखो अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में हमारा कुछ इस तरीके से बन जाता है। देखो O- वो ऐसे हो जाएगा। और देखो यहाँ से कितने में डाउट है तो आप नंबरिंग कर लो। देखो 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 मेंबर रिंग बनना है तो 6 बना लो, ऐसे नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6, देख लो 6 से हमारा ये जुड़ा था ऑक्सीजन। अब देखो 4 पे हमारा डबल बॉन्ड ओ जुड़ा है तो डबल बॉन्ड ओ जोड़ दो। 5 पे हमारा एक मिथाइल लगा, देख रहे हो, तो एक मिथाइल लगा दो, लग गया, कोई बात नहीं। अब देखो हमारा H+, अब देखो हमारा H2O भी था, क्या था, H2O था, तो ये वर्कअप के लिए दिया होता है। यहाँ पे हमारा H आ जाएगा, क्या आ जाएगा, H अपने आप वर्कअप के लिए आ जाता है। यहाँ पे O- था तो OH+ लेके हमारा ऐसे बना लेगा। देखो बाकी आप ऐसे लिख लो। अब मेन मैटर अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हमारा देखो रिएजेंट दिया था H+ और हीट दिया था, H+ और हीट। H+ मतलब ये इसका लोन पेयर इसके H+ पे अटैक करेगा और वहाँ पे OH2 बनेगा। देखो वहाँ पे हमारा, देखो बताते हैं, वहाँ पे हमारा OH2+ बनेगा। लोन पेयर जहाँ से जाता है वहाँ पे पॉजिटिव आता है और जहाँ पर जाता है वहाँ पे नेगेटिव आता है और नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर उसे कैंसिल कर दिए। तो देखो ये OH2 बन गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये OH2 अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो ये बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाएगा तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे हमारा कार्बोकैटायन बन जाएगा, है ना। देखो ऐसे बन गया, क्योंकि वो निकला बाहर तो उसे लेके निकल गया और यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया। अब ये कार्बोकैटायन क्या कर लेगा, हीट भी दिए था तो हीट मतलब एलिमिनेशन का हिंट होता है। तो यहाँ से 3 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। अब देखो पहला प्रोडक्ट क्या हो सकता है कि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आज के जुड़ जाए, ठीक है। तो इसे वाले को जोड़ेंगे तो पहला वाला ये हमारा ऑप्शन बन आ सकता, ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। देखो ये वाला। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन है, ये वाला यहाँ पे आ जाए तो एलिमिनेशन करा रहे हैं बेसिकली। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और ये ऐसे होगा। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ भी तो एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ आ जाए तो हमारा अगला प्रोडक्ट ये बनेगा। 3 प्रोडक्ट इसमें बन सकते थे, आप ध्यान दो। अब आप कहोगे सर मेजर कौन होगा, तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपको जोड़ना आता है, इस डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, वो काउंट कर सकते हो आप। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ पे 5 मेंबर रिंग गिवन था, हमने 6 कर दिया। O3 जिंक H2O दिया है तो आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा दोगे, कुछ नहीं सिंपल ओजोनोलिसिस करा दो आप। देखो ओजोनोलिसिस मतलब इस बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन जोड़ दो, तो जोड़ दो भाई, जोड़ दिए, कुछ नहीं करना था। देखो ऐसे ऐसे और वहाँ पे कुछ नहीं, बस ऐसे कर दो, ठीक है। यही था हमारा, दिख रहा है आपको। अब देखो ये हमारा हो गया। अब अगली स्टेप में आपको रिएजेंट और दिया था NH3 भी गिवन था, ठीक है।
अगला रिएजेंट। तो अब देखो अगला रिएजेंट हमारा NH3 है। क्या है? NH3। अब बात आती है NH3 हमारा एक बेस होता है, बेस में ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। तो ये लोन पेयर, अब बात आती है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा कि इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है, क्योंकि ये एरोमेट इसके जस्ट एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये बना बनाया काम है, अपना घर बना हुआ है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये नॉन एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो हमेशा नॉन एरो, ये स्टेबल है, कोई किसी का घर बसा हुआ है तो क्यों अपना उजाड़ना चाहेगा, है ना। इसका नहीं बसा है तो ये लोन पेयर इसके यहाँ पे जाके अटैक कर लेगा। तो देखो कुछ हमारा इस तरह से बन जाएगा। देखो हमारा यहाँ पे ऐसे 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 था, और हमारा ऑक्सीजन को ऐसे बना दो, और NH2 हमारा NH3 प्लस लोन पेयर जहाँ जाता है वहाँ पे पॉजिटिव आता है, ठीक है। हमारा ऐसे बन गया। बात समझ में आई? अब देखो अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे जैसे गया था ना, तो ये बॉन्ड हमारा ऐसे ओपन हो जाए, ये टूटेगा ना, ये यहाँ अटैक किया, ये बॉन्ड ऐसे ओपन हुआ, तो यहाँ पे हमारा वो तो सही है, ये ऑक्सीजन पे हमारा यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, वो ऐसे टूट गया, ठीक है, वो बॉन्ड टूट गया। अब ए नेगेटिव एक हाइड्रोजन को इसके ले लेगा, NH3 के एक हाइड्रोजन को ले लेगा। तो देखो हमारा क्या बन जाएगा, देखो हमारा उसको तो आप CHO ऐसे लिख लो, देखो ऐसे ऐसे, और OH बन गया, ठीक है, OH हमारा वहाँ पे बन गया, और यहाँ पे हमारा NH3 1 2 3 1 2 3 3 और हमारा 4 पे था। तो ये कन्फ्यूजन नहीं कर देना, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, बार बार कन्फ्यूजन हो जाए। तो यहाँ पे हमारा NH2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। देख लेते हैं फिर से, 1 2 3 3 4, ठीक है, हाँ 4। अब देखो अगले स्टेप में हमारा क्या होगा, अगले स्टेप में यहाँ पे फिर लोन पेयर है ना, और यहाँ का लोन पेयर है, ये इसको ऐसे ही बनाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ का लोन पेयर जाके इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, वो बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। तो देखो ऐसे आप लिख लो नंबरिंग करके, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, लिख लो जो भी था। फिर वो बॉन्ड ओपन हुआ तो वहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और इसको ऐसे ऐसे ऐसे, और हमारा क्या था, नाइट्रोजन था यहाँ पे, तो ये नाइट्रोजन ऐसे फिर ऐसे बना दो, ठीक है, आप ऐसे बना दो। तो देखो यहाँ का ये नाइट्रोजन था, यहाँ पे अटैक किया, तो आप नंबरिंग कर लो सबसे पहले। तो यहाँ पे नंबरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो नंबरिंग हमारा कर लो आप, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, यहाँ से अटैक कर रहे हैं ना, तो यहाँ तक नंबरिंग कर लो। तो 7 मेंबर देखो यहाँ से कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 बनाया था हमने। अब देख लो 7 नंबर पे हमारा क्या था, NH2 था, है ना। तो 7 नंबर पे हमारा NH2, यहाँ से लोन पेयर अटैक किया तो NH2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 6 नंबर पे OH लगा था, तो 6 नंबर पे आप OH लगा लो, कोई दिक्कत। अब फिर से अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ नेगेटिव है तो इस एक हाइड्रोजन को वो ले लेगा। तो बस कुछ नहीं, बन जाएगा हमारा ऐसे सिंपल प्रोडक्ट। रिंग हमारा थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है, ऐसे ऐसे, और हमारा यहाँ पे हमारा NH बचेगा, और यहाँ पे हमारा OH बचेगा, ठीक है। तो हमारा मेन प्रोडक्ट ये हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में 5 मेंबर रिंग था, तो आपका होमवर्क है यहाँ पे 5 मेंबर रिंग करके करना, मतलब आपको ऐसे है, ठीक है, और ऐसे गिवन है, ठीक है, आप इसको घर अपने से ट्राई करना, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको याद रखना कैसे करना है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना था, HBr है, एडिशन रिएक्शन है, तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना था, ठीक है ना। अब देखो अगर इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहाँ पे कार्बोकेटायन 2 डिग्री बनेगा, इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पे 3 डिग्री बनेगा। तो हमने इसको इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि डायरेक्ट कर लिया, इतना तो आपको पता ही होगा। तो देखो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब इसको वाले को हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि ये लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बनना था, ठीक है। अब देखो अब किसी के मन में होगा कि सर बस Br माइनस को ले आओ, Br माइनस को ले आओ और यहाँ पे जोड़ दो, 3 डिग्री हो गया। तो देखो कोई कहेगा ऐसे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। याद रखना कभी भी अगर ऐसा कंजुगेटेड ब्यूटाडाइन हो, देखो 1 2 3 4 ब्यूटाडाइन है, तो इस केस में टेम्परेचर नहीं गिवन है, रूम टेम्परेचर है,
कोई टेम्परेचर मेंशन ही नहीं है, तो हमेशा थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट होता है, मतलब इसको रेजोनेंस करा लो। रेजोनेंस कराओगे तो देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये कार्बोकेटायन उठ के यहाँ चला जाएगा, तो देखो यहाँ अब जाके हमारा Br- का अटैक करवाओगे यहाँ पे, जो HBr था ना, यहाँ पे अटैक करवाओगे तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, 1,4 एडिशन होता है, आप याद रख लेना। देखो 1 2 3 4, 4 पे हाइड्रोजन लगा, तो आप कभी भी याद रख लेना, अगर टेम्परेचर नॉट मेंशन ब्यूटाडाइन की केस में, हमारा ब्यूटाडाइन की केस में, तो हमारा 1,4 एडिशन करा देना। आप क्या करा देना, 1,4 एडिशन मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, इसको भी, ये जे एडवांस का क्वेश्चन है PYQ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देखो ये आपका अगर कभी हो NaNO2 एक्वस HCl, तो आप समझ जाया करो, यहाँ से हमारा एसिड से यहाँ से इसका अटैक करेगा, ये यहाँ से -N2 लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाता है, ये कार्बोकेटायन बना लेगा। देखो कुछ नहीं करना था, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाए, कभी भी ये रिएजेंट हो NH2 हो तो आप कार्बोकेटायन बना लिया करो डायरेक्ट। ठीक है, ये बन जाएगा। एक्वस भी है, एक्वस है ना, तो एक्वस मतलब H2O गिवन ही होता है, क्वेश्चन में भी क्या है मेन बात है वो बताते हैं हम आपको। देखो तो यहाँ से हमारा OH+ जाके अटैक कर लेगा, सिंपल, और हमने डायरेक्ट यहाँ पे स्टेप कर दिया। देखो आप मेन बात हमारा जो था ना, अब बात आती थी ना, क्वेश्चन पूछा था इसका रिटेंशन होगा कि इन्वर्जन होगा, तो ये देखो यहाँ से लो, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर ना, इसके कार्बोकेटायन से क्या कर रहा है, NGP रिएक्शन दिखा रहा है। ठीक है ना, ये स्टेबलाइज हो रहा है यहाँ से, ठीक है ना, रेजोनेंस से। तो ये रिएक्शन हमारा क्या होता है, NGP रिएक्शन होती है। कभी भी अगर ऐसा कंडीशन होता है तो आप क्या किया करो, रिटेंशन प्रोडक्ट, NGP में रिटेंशन प्रोडक्ट हमारा मेजर होता है। रिटेंशन मतलब यहाँ जो स्टीरियो था वही स्टीरियो हमारा प्रोडक्ट में भी आएगा। तो मेन बात ये थी इस क्वेश्चन की, ठीक है ना, तो आप इसको याद रख लेना। बाकी अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी हम अगला क्वेश्चन भी हम ऐसे ही, जब तक जे एडवांस की एग्जाम नहीं होता, कोशिश करेंगे सारे अच्छे क्वेश्चन ले आएँ और आपका रिवीजन कराएं, केमिस्ट्री और ट्रिक और ट्रिक्स जो भी होगी हम बताएंगे। ठीक है, और प्लेलिस्ट में बहुत सारी ट्रिक टेक्निक है, आप देख सकते हो उसमें। ठीक है ना, ओके डियर, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।